नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। देश दुनिया में कोरोना का खतरा। भारत में 11 दिन में ओमिक्रॉन के 11 सब वेरिएंट मिले। दिसंबर में 40% चीनी संक्रमित हुए। हरियाणा में राहुल गांधी का चुनावी बिगुल। हमारी सरकार बनी तो न्याय योजना लागू करेंगे, हर गरीब किसान को 72,000 रुपए देंगे। अपने ही सैनिकों के खून के प्यासे हुए पुतिन। जंग के मैदान से पीछे हटने वालों को गोली मारने का आदेश। मकर संक्रांति मेले के मद्देनजर ट्रेनों में बढ़ेगी कोचों की संख्या, किया जाएगा अस्थायी ठहराव। खुशखबरी, ऑटो सेक्टर में बढ़ा भारत का दबदबा। जापान को पीछे छोड़ बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट। चांस और स्किल के आधार पर तय होगी ऑनलाइन गेम्स की परिभाषा, फिर तय होगी जीएसटी दर। उत्तर प्रदेश में हर महीने बच्चे को मिलेगा इनाम। सीएम योगी ने किया निपुण सम्मान का ऐलान। भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने कहा, सेना में भर्ती होकर युवा देश के लिए जीवन लगा देते हैं। अग्निपथ ने इस सपने को तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में बीजेपी का मिशन 2023। प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 51% वोट प्राप्त करने का लक्ष्य। रेल मंत्रालय का बड़ा ऐलान, 15,000 कोचों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। सुरक्षा के लिए यात्रियों को मिलेगा पैनिक बटन। ठाकरे गुट को फिर से जोर का झटका। नासिक परभनी के 50 नेता शिंदे गुट में हुए शामिल। कर्नाटक के सीएम बोम्मई बोले, कर्ज चुकाने में देरी होने पर किसानों की संपत्ति की जब्ती रोकने के लिए लाएंगे कानून। समलैंगिक विवाह संबंधी सभी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर। मार्च तक सभी याचिकाओं की लिस्टिंग का आदेश। सरकार से 15 फरवरी तक जवाब मांगा। रंग लाई मोदी सरकार की बिजली बचाने की पहल। उजाला योजना के तहत बटे 37 करोड़ एलईडी बल्ब। रूस बना भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर। सऊदी अरब और इराक पिछड़े। असम सरकार और सेना में करार। सभी 8 मेडिकल कॉलेजों में ईसीएचएस लाभार्थियों को मिलेगी कैशलेस चिकित्सा सुविधा। चुनावी तैयारियों को धार दे रही भाजपा। नड्डा बोले, पीएम मोदी लाए देश की राजनीतिक संस्कृति में बदलाव। शत्रु संपत्तियों पर कब्जे के खिलाफ एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ। 1800 से ज्यादा प्रॉपर्टी से हटेगा अतिक्रमण। आसमानी और ग्रे रंग की होगी रामलल्ला की मूर्ति। 5 साल के बाल स्वरूप पर बनाई जाएगी। 35 फुट की दूरी से होंगे दर्शन। राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केंद्रीय स्तर की बैठक में निर्णय। राज्य में पार्टी के 2.5 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड कार्यकर्ता। जोशीमठ भू धसाव के खतरे की स्टडी करेगी एक्सपर्ट कमेटी। घर छोड़ने वालों को 4,000 किराया देगी सरकार। महंगाई से जनता त्रस्त। पेट्रोल कंपनियां मस्त। हर लीटर पर 10 रुपए की कमाई। उड़ीसा में माओवादियों के 650 समर्थकों ने किया आत्मसमर्पण। लगाए माओवादी मुर्दाबाद के नारे। राजस्थान में मंत्री विधायकों की टिकट जनता से राय लेकर काटेगी कांग्रेस। अप्रैल से शुरू होगा सर्वे। खुशखबरी, रिलायंस जियो की 5G सर्विसेज जबलपुर और ग्वालियर में भी शुरू। 10 गुना स्पीड से चल रहा है इंटरनेट। चीनी निर्यात पर सरकार ने तय किया कोटा। अब 6 मिलियन टन चीनी विदेशों में भेज सकेंगे निर्यातक। अमित शाह बोले, नागालैंड से अफस्पा को हटाने का काम किया शुरू। आतंकी वारदातों में 74% की कमी। केवल 3 राज्यों ने ही बनाया वाहन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म। मंत्रालय को और स्टेट्स के शामिल होने की उम्मीद। दिन में खर्राटा लेना आपको अंधा बना सकता है। 11 साल तक हुई स्टडी। करोड़ों लोगों पर खतरा। जम्मू कश्मीर के 17 नेता कांग्रेस में लौटे। 2 महीने पहले आजाद की पार्टी ज्वाइन की थी। वेणुगोपाल बोले, सभी छुट्टी पर गए थे। रूसी सैनिक बैन के बाद भी यूज कर रहे मोबाइल। यूक्रेन सिग्नल ट्रेस कर अटैक कर रहा। 400 सैनिकों को मारने का दावा। जम्मू कश्मीर जल्द ही बन सकता है राज्य। निर्मला सीतारमण ने कहा, केंद्र सरकार कर रही विचार। सरकार घर घर जाकर पूछेगी दवा पेंशन मिली या नहीं। राजस्थान में पहली बार बनी ऐसी अथॉरिटी। हर जिले में खुलेगा ऑफिस, बनेगी टीमें। मोदी सरकार की शानदार स्कीम। मुफ्त राशन के बाद अब फ्री में देख सकेंगे टीवी। भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना। कहा, बेरोजगारी और महंगाई 2014 के बाद तेजी से बढ़ी। 20 करोड़ से अधिक ट्विटर यूजर्स के ईमेल एड्रेस हैक। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। 2024 का सेमीफाइनल। G20 की मेजबानी और चीन से चुनौती। पीएम मोदी पर है दुनिया की नजर। फिर बढ़ने लगे खाने के तेलों के दाम। सप्लाई घटने से भाव में जबरदस्त उछाल। आम आदमी की बढ़ेगी मुश्किलें। नहीं मिलेगी महंगे होते कर्ज से राहत। आरबीआई के लिए महंगाई सबसे बड़ी टेंशन।
जेपी नड्डा 19 जनवरी को आएंगे बंगाल, करेंगे पंचायत चुनाव प्रचार की शुरुआत। दिल्ली एनसीआर के आसपास बढ़ेगी हरियाली, प्रति हेक्टेयर लगाए जाएंगे 1000 पौधे। यूपी टीकों के अभाव में आधे से भी कम रह गए टीकाकरण केंद्र, 10 लाख टीके जल्द ही मिलने की उम्मीद। बिहार में आज से शुरू होगी जातीय जनगणना, 2 चरणों में गिनी जाएगी जातियां। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा का कहर, हर 5 में से 4 परिवार प्रदूषण से संबंधित बीमारियों से हुए ग्रस्त। सर्दी बारिश में बैठ 700 किसान हो गए शहीद, गलती पहचानने में लग गए 1 साल, पीएम मोदी पर बरसे राहुल गांधी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को देखते हुए फिर लगाए गए ग्रैप 3 के प्रतिबंध, निर्माण पर लगी रोक। प्याज उत्पादकों को मिली राहत, कीमतों में हो रहा सुधार, मंडी में अच्छा मिल रहा है भाव। भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य, नए बीसीजी टीके का जल्द ही शुरू होगा क्लिनिकल परीक्षण, पूर्व सीएसआईआर प्रमुख। उत्तर प्रदेश बजट 2023 अगले सत्र में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी योगी सरकार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का केंद्र सरकार पर हमला, कहा देश में बेरोजगारी बढ़ी, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के वादे का क्या हुआ। इंदिरा पॉइंट पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति का दिया संदेश। तिरुपति मंदिर में बढ़ता जा रहा है श्रद्धालुओं का चढ़ावा, 2.5 लाख करोड़ के पार पहुंची संपत्ति। बंगाल में रथ यात्रा निकालेगी बीजेपी, मोदी, शाह और योगी भी होंगे शामिल, तैयार हुआ पूरा प्लान। मस्तिष्क की कार्य प्रणाली के नए मॉडल की खोज, भविष्य में होने वाले रोगों के उपचार में हो सकता है सहायक। देश में डेटा प्रोटेक्शन से जुड़े नियम बनाना जरूरी, ई कॉमर्स कंपनियों को होगा फायदा। मेघालय विधानसभा चुनाव 2023, टीएमसी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची, 52 दिग्गजों को मैदान में उतारा। भोपाल में बन रहा 20 करोड़ की लागत से सबसे बड़ा सोलर प्लांट, बिजली में बनेगा आत्मनिर्भर। G20 के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेगा भारत, मार्च 2023 में बैठक होने की संभावना, दिखेगी समृद्धता की तस्वीर। अब बिना इंटरनेट भी चलेगा व्हाट्सएप, नए फीचर की मदद से आसानी से हो जाएगा काम। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो रेल मंत्रालय का बड़ा ऐलान, 15,000 कोचों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा के लिए यात्रियों को मिलेगा पैनिक बटन। जी हाँ, यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे आए दिन नए फैसले ले रहा है। अब ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय एक और कदम उठाने जा रहा है। रेल मंत्रालय आने वाले दिनों में 705 करोड़ रुपए की लागत से करीब 15,000 कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रहा है। यह कैमरे राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों के साथ साथ ईएमयू, मेमू और डेमू जैसी यात्री ट्रेनों में भी लगाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक सीसीटीवी कैमरे लगाने की परियोजना देश भर के सभी ट्रेनों को कवर करेगी। रेलवे की योजना सभी 60,000 कोचों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की है। इसके साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कोच में कम से कम 2 पैनिक बटन भी लगाए जाएंगे। यात्री द्वारा पैनिक बटन दबाने से पास के आरपीएफ पोस्ट या डेटा सेंटर अलर्ट हो जाएगा और उन्हें समय रहते सुरक्षा मिल सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में मंत्री विधायकों के टिकट जनता से राय लेकर काटेगी कांग्रेस, अप्रैल से शुरू होगा सर्वे। जी हां, राजस्थान में विधानसभा चुनाव में 10 महीने बचे हैं। राज्य के बजट के बाद इस बार मार्च अप्रैल से टिकट को लेकर एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। कांग्रेस में इस बार टिकट के पैटर्न में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। कमजोर जनाधार वाले मंत्री विधायकों के टिकटों पर इस बार खतरा है। फिर से जीत नहीं सकने वाले मंत्री विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। इसके लिए एक सर्वे का आधार बनाया जाएगा। कांग्रेस जल्द ही सभी 200 विधानसभा सीटों पर जनता के बीच एक बड़ा सर्वे करवाएगी। आमतौर पर हर चुनाव से पहले सर्वे होते हैं, लेकिन इस बार सर्वे में ज्यादा से ज्यादा लोगों का फीडबैक लिया जाएगा ताकि मौजूदा विधायक की खामियां, खूबियों और जीतने वाले उम्मीदवार पर तस्वीर साफ हो सके। कांग्रेस चुनावी साल में जो सर्वे करवाएगी टिकट वितरण के लिए बड़ा आधार बनेगा। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, भारत में 11 दिन में ओमिक्रॉन के 11 सब वेरिएंट मिले। दिसंबर में 40% चीनी संक्रमित हुए। जी हाँ, चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ भारत, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी संक्रमण फैलने का खतरा मंडराने लगा है। इस बीच केंद्र सरकार ने बताया है कि देश में 11 दिनों में आए 124 इंटरनेशनल ट्रेवलर्स में ओमिक्रॉन के 11 सब वेरिएंट मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले महीने चीन की 40% आबादी कोरोना से संक्रमित हुई है। चीन के महामारी विशेषज्ञ का दावा है कि यहाँ के हर शहर के लगभग 50% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने XBB.1.5 वेरिएंट को लेकर चेतावनी जारी की है। WHO की डॉक्टर के मुताबिक यह वेरिएंट अब तक 29 देशों में मिल चुका है। उन्होंने बताया है कि यह वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और पुराने वेरिएंट्स को रिप्लेस कर रहा है। इससे दुनिया में कोरोना की नई लहर आने का खतरा बढ़ गया है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगाई से जनता त्रस्त, पेट्रोल कंपनियां मस्त, हर लीटर पर 10 रुपए की कमाई। जी हां, पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों ने जनता का हाल बेहाल कर दिया है। महंगाई कंट्रोल करने के लिए आरबीआई लगातार ब्याज दरों को बढ़ा रहा है। इस बीच खबर है इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी कंपनियों को पेट्रोल पर 10 रुपए प्रति लीटर का जबरदस्त मुनाफा हो रहा है, जबकि डीजल पर कंपनियों का घाटा कम हुआ है। खबर के मुताबिक तेल कंपनियों को जहां पेट्रोल से 10 रुपए प्रति लीटर का फायदा हो रहा है, वहीं डीजल पर घाटा कम होकर 6.5 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है। हालांकि कंपनियों ने डीजल पर नुकसान और पिछले घाटे की भरपाई करने के लिए इनके रिटेल प्राइस में कोई कमी नहीं की है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।